तो वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब, हजरात, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। ठीक है, चलिए इस तरह से मजाक से बोलता हूँ। तो आज हम लोग करने वाले हैं एमडीसी सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा के लिए। और एमडीसी का जो पेपर होता है सेमेस्टर 1, 2 और 3 हर किसी के काम में आ जाता है। ठीक है, सिलेबस सबका सेम होता है। और यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर नोट किए हैं। इसमें आपका लॉन्ग आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप दोनों क्वेश्चन है। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप भी और लॉन्ग आंसर टाइप भी। चलिए उससे पहले हम लोग एक बार सिलेबस को देख लेते हैं कि एमडीसी पेपर में आपको पढ़ना क्या है। एमडीसी पेपर, ठीक है, सेमेस्टर 1 हो, 2 हो या 3 हो, सबका सेम होता है एमडीसी पेपर। ठीक है, और यही सेमेस्टर 2 वालों को भी काम देगा और सेमेस्टर 3 वालों को भी। तो एंड सेमेस्टर एग्जाम 75 नंबर का एग्ज़ाम होता है। पास करने के लिए 30 नंबर लाना होता है। और आपको जो है यहाँ पे पढ़ना है 4 को यूनिट। पहला यूनिट क्या है हमारा, इसमें है यहाँ पे सोशियोलॉजी, नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस एंड ग्रोथ ऑफ सोशियोलॉजी, रिलेशनशिप विथ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी एंड साइकोलॉजी। दूसरे यूनिट में पढ़ना है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी, कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन। फिर है हमारा सोशल स्ट्रक्चर, कल्चर, स्टेटस एंड रोल, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। ठीक है, तीसरा यूनिट में हमें पढ़ना क्या है, तो आराम से पढ़िएगा, मतलब देखिएगा, सब अभी हम लोग को समझ में आ जाएगा। तीसरा यूनिट क्या है, यहाँ पे सोशल ग्रुप्स एंड प्रोसेस के बारे में जानना है, जैसे कि डेफिनेशन। ठीक है, सामाजिक ग्रुप क्या होता है, समाज क्या होता है, विवाह क्या होता है। अब चौथा यूनिट में क्या पढ़ना है आपको, विवाह क्या होता है। जब पता कीजिएगा तब पता चलेगा वैसे मैंने भी नहीं किया है। फाइनली फैमिली, परिवार क्या होता है। इकोनॉमी, आर्थिक स्थिति कैसी होती है। ठीक है, किंगशिप, नातेदारी क्या होता है। रिलीजन यानी कि धर्म क्या होता है। इन सब के बारे में आपको पढ़ना है यूनिट 4 में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन को आंसर करते हैं, उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप में करेंगे। लॉन्ग आंसर टाइप 5 को है, शॉर्ट आंसर टाइप आपका जो है 9 क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और उम्मीद है कि यहाँ से आपका बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, उम्मीद तो यही है कि एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। तो पहला यूनिट से हमारा पहला प्रश्न है, समाजशास्त्र की प्रकृति, क्षेत्र और महत्व को समझाइए। ठीक है, देखिए समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से, समाजशास्त्र यानी कि समाज का अध्ययन करने वाला शास्त्र। ठीक है, समाजशास्त्र एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जो मानव समाज की, उसकी संरचना, प्रक्रिया, संस्था का अध्ययन करता है। ठीक है, यही जो है समाजशास्त्र, यह वैज्ञानिक पद्धति द्वारा समाज की संरचनाओं में बदलावों का विश्लेषण करता है कि प्राचीन काल में समाज कैसा था, वर्तमान काल में समाज कैसा है। प्राचीन काल में संयुक्त परिवार होता था, आप सभी को मालूम है, जहाँ पे दादा दादी, मौसी मौसा, मतलब मौसी मौसा नहीं यार, माँ बाप, ठीक है, उसके बाप, मतलब दादा दादी, काका काकी, सब साथ में रहते थे। आजकल रहते हैं, नहीं रहते हैं। तो समाज बदल रहा है, उसका भी विश्लेषण करता है। इसके अलावा समाजशास्त्र का महत्व इस बात में है कि यह सामाजिक समस्याओं की पहचान और समाधान प्रस्तुत करता है। जैसे समाज में स्त्रियों की क्या समस्या है, ठीक है, उनकी समाधान कैसे किया जाए, इस बात पे भी हमारा समाजशास्त्र अध्ययन करता है। ओके, दूसरा प्रश्न, समाजशास्त्र इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान या मानव शास्त्र से कैसे संबंधित है, बताइए। कोई एक सब्जेक्ट के बारे में पूछेगा कि समाजशास्त्र के इतिहास के साथ संबंध बताइए, या समाजशास्त्र के अर्थशास्त्र के साथ, समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र के साथ संबंध बताइए, या समाजशास्त्र का राजनीतिक शास्त्र के साथ संबंध क्या है। ठीक है, किसी भी एक के साथ पूछेगा, मानव शास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी या साइकोलॉजी, इनमें से किसी एक के साथ पूछेगा संबंध, आपको क्या क्या बताना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम लोग देखेंगे, अभी लॉन्ग आंसर टाइप में पूरा डिटेल में करेंगे। इतिहास, ऐतिहासिक घटना समाजशास्त्र अध्ययन में पृष्ठभूमि देती है। अर्थशास्त्र क्या करता है कि आर्थिक गतिविधियों और सामाजिक ढांचे को प्रभावित करता है। अच्छा, समझते जाइए। इतिहास क्या बताता है कि इतिहास ये बताता है कि समाज प्राचीन काल में कैसा था, हमारे पास्ट लाइफ में कैसा था। ठीक है, ताकि हम वर्तमान के साथ इसको कंपेयर कर सकें। दूसरा, अर्थशास्त्र क्या बताता है, तो समाज की जितने भी फैक्ट्स होते हैं उन सभी को नोट करता है। जैसे किस व्यक्ति की, किस समाज में कितना औसत इनकम है, ये भी तो उसका ही पार्ट है ना। उसमें पॉपुलेशन कितना है, कितने शिक्षित लोग हैं, कितनी अशिक्षित लोग हैं। ठीक है,
कितने पुरुष हैं, कितने महिला हैं और कितने थर्ड जेंडर हैं। ठीक है, थर्ड जेंडर माने तो ट्रेन में क्या बोलता है, निकाल रहे 10 रुपया। ठीक है, तो सबका रिकॉर्ड रखता है। कौन रखता है रिकॉर्ड, तो ये अर्थशास्त्र रिकॉर्ड का काम करता है। राजनीतिक विज्ञान, समाज में सत्ता किसको मिली। ठीक है, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम कैसा चल रहा है, उसमें निम्न वर्गों को पॉलिटिकल में कितना हिस्सा मिला है, उच्च वर्गों को कितना हिस्सा मिला है। ठीक है, ये सारा रिकॉर्ड पॉलिटिकल साइंस का रखने का काम है। मानव शास्त्र क्या करता है कि यह मनुष्य प्राचीन काल में जाति व्यवस्था कैसी थी, वर्तमान समय में जाति व्यवस्था कैसी है। ठीक है, और इन सभी का रिकॉर्ड मानव शास्त्र रखता है। प्राचीन काल में संस्कृति कैसी थी, वर्तमान संस्कृति कैसी है, ये मानव शास्त्र का काम है। वहीं मनोविज्ञान का क्या काम है, व्यक्ति का व्यवहार, पहले व्यक्ति का व्यवहार कैसा था, व्यक्ति का व्यवहार वर्तमान समय में क्या है। ठीक है, पहले व्यक्ति जो है बहुत शर्मिला टाइप से हुआ करता था, आजकल का व्यक्ति पूरा फ्रीक्वेंट बन गया है ना जी। पहले आदमी घूंघा लेके रखता था, घूंघा समझते हैं ना। ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं, जब नया दुल्हन आती है तो आधा दूर तक एकदम साड़ी को लग के रखती है, चेहरा दिखने नहीं देती है, उसको घूंघा बोलते हैं। तो पहले दिखाती नहीं थी और आजकल सब चलता है। पहले शादी के बाद साड़ी पहनना होता था, आजकल सब चलता है। ठीक है, तो समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं इन सभी का अध्ययन ही समाज शास्त्र है और अलग अलग सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया है ताकि पढ़ने में सुविधा हो। ठीक है, जानने में सुविधा हो। तीसरा प्रश्न है हमारा, समाज, समुदाय और संस्था में क्या अंतर है। देखिए, समाज क्या है, समाज एक व्यापारिक सामाजिक इकाई है जिसमें लोग आपसी संबंध में बंधे होते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग सोसाइटी बोलते हैं। अगला है हमारा समुदाय। समुदाय क्या है, तो सीमित क्षेत्र में रहने वाले लोगों का समूह जो भावनात्मक रूप से जुड़ा हो। सॉरी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि यह मतलब बोलते हैं ना यार कि यह जो है मतलब मुस्लिम समुदाय है या हिंदू समुदाय है। ठीक है, वो जो समुदाय बांट देते हैं, चाहे यह यादव समुदाय है या पांडे समुदाय के लोग हैं, ठीक है, या ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं या जनजातीय समुदाय के लोग हैं। तो समुदाय जो है छोटा होता है, समाज बड़ा होता है। समुदाय छोटा होता है, कम्युनिटी छोटा होता है, समाज उससे बड़ा होता है। ठीक है, देखिए मैं किसी भी जाति धर्म का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, सभी का, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे पादरी हो, चाहे सबका। ठीक है, संस्था, संस्था क्या है, समाज में व्यवस्थित ढंग से स्थापित व्यवहार के नियम हैं। संस्था जैसे विवाह का एक नियम होता है, एजुकेशन का एक नियम होता है। ठीक है, सबका एक नियम होता है, दोस्ती का एक नियम होता है। तो ये संस्था समाज में व्यवस्थित ढंग स्थापित करने में काम करती है। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे संस्कृति और सामाजिक संरचना, भूमिका, प्रतिष्ठा को समझाइए। संस्कृति क्या है, कल्चर क्या है, तो देखिए समाज में व्यक्ति रहता है और उसके साथ अपनी जीवन शैली और कुछ परंपराएं अपनाता है, जिसे हम लोग संस्कृति बोलते हैं। जैसे आफ्टर मैरिज हस्बैंड के घर जनरली क्या होती है, लड़कियां लड़कों के घर चली जाती है, तो ये एक संस्कृति है। इसके अलावा क्या संस्कृति है, इसके अलावा हमारा कुछ संस्कृति है कि जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका कुछ होता है, क्या बोलते हैं उसको, नारता का नियम अपनाते हैं, 6 महीने बाद मुजुट्ठी करते हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति मरण होता है उसको, ठीक है, तो उसको हम लोग पिंड दान देते हैं। ठीक है, अलग अलग अपना अपना कास्ट में अपना अपना कम्युनिटी में किया जाता है। इस्लाम धर्म में उसको दफनाया जाता है। ठीक है, तो हर एक चीज़ का एक क्या होता है, सिस्टम होता है। जब कोई व्यक्ति नया घर बनाता है तो घर रूढ़ी करता है। ठीक है, तो यह क्या है, संस्कृति है। ठीक है, अगला है हमारा सामाजिक संरचना। समाज की व्यवस्थित व्यवस्था, इसमें वर्ग जाति सब में बटा होता है, सामाजिक संरचना है। ठीक है, नेक्स्ट है भूमिका क्या है, तो किसी स्थिति में व्यक्ति, एक मिनट, चलिए, तो भूमिका क्या होता है, रोल, कि जब देखिए प्रत्येक व्यक्ति का क्या अपना कर्तव्य होता है, उसी को भूमिका बोलते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो उसका कर्तव्य बनता है कि जब आप 18 साल प्लस के हो गए तो आप कुछ इनकम करें। ठीक है, घर में कुछ कमा के दें। आजकल का आदमी तो 25-25 साल तक घर में निठल्ला बैठ के खा रहा है और हवाला क्या देता है कि हम गवर्नमेंट सर्विस, सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं। भाग बुड़बक, सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, काम धाम करो, कुछ तो काम देगा।
समझो, काम तो नहीं लगेगा वही सब कर रहा है आदमी। और सबसे ज़्यादा आदमी बेरोजगार कौन है मालूम है? जो गवर्नमेंट सर्विस का तैयारी कर रहा है। आप लोग मत कीजिएगा, आप लोग को करना भी है तो कोई काम अपना ढूंढ लो, साथ में तैयारी करो। केवल गवर्नमेंट सर्विस का तैयारी करना मेरे अकॉर्डिंग पूरी तरह से बुड़बकी है। आजकल का ज़माना बहुत भीड़ का ज़माना है, ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका होती है, एक रोल होता है। जैसे माँ बाप वृद्ध हो गए तो उसकी सेवा करना, ठीक है। अगर वाइफ है तो उसका केयर करना, वो भी आपका केयर करेंगे, ठीक है। गर्ल्स को रिस्पेक्ट से बात करना, ये सारी हमारे क्या है भूमिकाएं होती हैं। प्रतिष्ठा क्या है? स्टेटस, समाज में व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, ठीक है। और स्टेटस को आदमी आजकल ज़्यादा ले रहा है। व्हाट्सएप स्टेटस का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। स्टेटस माने व्यक्ति का रुतबा, शान शौकत दिखाता है ना, अजीम व शान शहंशाह, वो सब दिखावे पे मत जाइएगा, ठीक है। वो एक लिमिट तक होना चाहिए। जब व्यक्ति कमाई 50 रुपया है और खर्चा कर रहा है 100 रुपया, तो वो स्टेटस किसी काम का नहीं, वो स्टेटस आपको गिरा देगा। ऐसा स्टेटस आपको नहीं लगाना है, ठीक है। चलो अगला है हमारा सामाजिक समूह क्या है? प्रेशर ग्रुप, सॉरी सोशल ग्रुप क्या होता है? अरे यार, इंग्लिश में भी मुझे इसको कर लेना चाहिए था। प्राथमिक और गौण समूहों में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए, सामाजिक समूह क्या होता है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो एक दूसरे से पारस्परिक संबंध रखते हैं, उसे सामाजिक समूह कहते हैं, ठीक है। जो एक समाज में रहते हैं, जो एक स्थान पे रहते हैं, एक जैसी भाषा बोलते हैं, ठीक है। अगला है प्राथमिक समूह, छोटा और घनिष्ठ संबंध वाला, जैसे परिवार, ये प्राथमिक समूह होता है। प्राथमिक समूह परिवार को ही बोलते हैं। परिवार से फिर थोड़ा सा बड़ा होता है तो भयाद बनता है, गोतिया बनता है। उससे थोड़ा सा बड़ा होता है तो फिर सोसाइटी बन जाता है, समाज बन जाता है, ठीक है। मतलब समुदाय बनता है, उसके बाद समाज बनता है। गौण समूह, बड़ा समूह, औपचारिक और कार्य आधारित, जैसे स्कूल संस्था, ये सब क्या है? गौण समूह है, ठीक है। स्कूल कॉलेज संस्था ये सब क्या है? ऑफिस, ये सब गौण समूह है, जहाँ पे बड़ा और औपचारिक होते हैं। किसी को आप इनफॉर्मल नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। सबका एक रिस्पेक्ट होता है, एक पोजीशन होता है। अगला है इन ग्रुप और आउट ग्रुप क्या है, यानी कि आंतरिक समूह और बाहरी समूह क्या होता है? इन ग्रुप और आउट ग्रुप। देखिए शॉर्ट में अभी समझिए, याद करना कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लॉन्ग आंसर में आप देख लीजिएगा। इन ग्रुप वह समूह है जिसमें व्यक्ति भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है, ठीक है। और आउट ग्रुप वह होता है जिसमें बाहरी समूह जिससे व्यक्ति खुद अलग मानता है, ठीक है, वे भावना होती है। तो ये क्या है? एक तरह से भावना है, मनोवैज्ञानिक थॉट्स है। सातवां प्रश्न, विवाह एक सामाजिक संस्था के रूप में क्या महत्व है? ठीक है, गजब बात करते हैं, महत्व नहीं है तो फिर करते क्या है? महत्व है भाई, बहुत महत्व है, ठीक है। आदमी अकेला पागल हो जाएगा अगर वह एक एज के बाद शादी ना करे तो, ठीक है। और मैक्सिमम एक रिसर्च में पाया गया है कि मैक्सिमम जो अविवाहित व्यक्ति होते हैं पागल होते हैं, ठीक है। चलिए, अब आप सोच रहे होंगे मेरा कब टाइम आएगा? आएगा आएगा, सबका टाइम आएगा। ठीक है। और एक चीज़ मैं बता चाह रहा हूँ कि गर्ल्स जिनका शादी हो गया है उनको तो जाने दीजिए, ठीक है। अगर हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं हुआ है तो मैं कहूँगा कम से कम 21 साल तक गर्ल्स लोग सब्र कीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैरिज भी कर लेते हैं 21 से पहले तो फैमिली प्लानिंग नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है आपके हेल्थ को इशू होगा, आपके हेल्थ पे प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। और जिनका हो गया है वो लोग अच्छे से केयर कीजिएगा, लेकिन जिनका नहीं हुआ है उनको मैं बता रहा हूँ आप लोग 21 साल तक जो है फैमिली प्लानिंग नहीं कीजिएगा, अदरवाइज आपका जो है बहुत जाके फ्यूचर में हेल्थ प्रॉब्लम होगा, ठीक है। खास करके आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है। एंड नहीं बता सकता, कुछ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, समझ सकते हैं आप, ठीक है। और बॉयज़ लोग आफ्टर 22 के बाद कीजिएगा आप, ठीक है। और काम धाम करना जो है 18 के बाद से ही शुरू करने दीजिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, गवर्नमेंट सर्विस करना चाहते हैं तो कीजिए, बेशक कीजिए, लेकिन अगर जो गवर्नमेंट सर्विस का तैयारी करना चाहता है वो 21 के बाद स्टॉप कर दें, ठीक है। लास्ट 21 के बाद अगर आपको करना है तो कोई काम ढूंढ लें, काम भी, पैसा भी कमाइए और तैयारी भी कीजिए, ठीक है। इससे मैं बोलूँगा कि बिल्कुल आज के ज़माने में ना गवर्नमेंट सर्विस का तैयारी मतलब बर्बादी है भाई, सिंपल शब्दों में बोल दिया, साफ शब्दों में, ठीक है। कोई नहीं बताएगा, हर एक टीचर बस सोचता है कि मेरा कोर्स बिक जाए, ठीक है, मेरा नाम हो, लेकिन मैं रियलिटी जानता हूँ ना, इसलिए बता रहा हूँ। चलिए, विवाह सामाजिक स्वीकृति प्राप्त संबंध है जो दो व्यक्तियों को
पति पत्नी के रूप में जोड़ता है, और उसके बाद आफ्टर 9 मंथ और 10 मंथ क्या हो जाता है, एक थर्ड पार्टी आ जाता है, ठीक है। और फिर जीवन को सब प्रकार का देता है, रंगीन भी, और फिर मतलब खुश भी करेगा और फिर आपको रुला भी देगा। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे सामाजिक अनुशासन, उत्तराधिकार, यौन नियंत्रण, पारिवारिक संरचना सुनिश्चित करता है। 8वां प्रश्न है हमारा, परिवार की परिभाषा दीजिए और इसके प्रकार और कार्यों को बताइए। देखिए परिवार क्या है, तो वह प्राथमिक समूह है। परिवार क्या है, प्राथमिक समूह है जिसमें जन्म लेता है बच्चा, पालन पोषण होता है और यहाँ तक कि भाषा भी सीखता है, ठीक है। तुम बोलते हैं बच्चा इसको पर छुओ, चलो चलो दादाजी को प्रणाम करो, सबको सिखाता है ना। तो फिर बोलता है चलो चलो स्कूल जाओ, टाइमिंग हो गया, उठो खाना खाओ, खेलने जाओ, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, सामाजिक समूह में ढालते हैं, ठीक है। प्रकार, एकल परिवार, संयुक्त परिवार। तो परिवार के प्रकार होते हैं एकल परिवार, संयुक्त परिवार। बोला जाता है कि एकल परिवार सुखी परिवार, बड़ा परिवार, झंझट हजार। अरे भाई सब झूठ बात है। अगर आप संयुक्त परिवार में रह पाते हैं तो बहुत अच्छा है। एकल परिवार उनके लिए सही है जो लोग मतलब कहीं पे फैमिली लेके बाहर में रहते हैं, ठीक है। अगर आप गांव घर में रहते हैं तो संयुक्त परिवार में ही रहने का प्रयास करें, ठीक है। हाँ बोलिएगा, फिर झगड़ा हो जाता है, एक आदमी को तो सहना पड़ेगा तभी आपका झगड़ा संभलेगा, नहीं तो फिर भाई भाई में झगड़ा होना लाजमी है, ठीक है। एक आदमी अगर संभल जाएगा, एक आदमी अगर रिस्पेक्ट करेगा कि अरे भाई चलो तुम ही ज़्यादा रखो यार, ठीक है, तो ऐसा अगर भावना रहेगा तो फिर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, मतलब त्याग करना पड़ेगा एक ही व्यक्ति को। चलिए ये सब भी आपको पढ़ने का ही पाठ है। अगला है हमारा कार्य, जैविक कार्य, आर्थिक कार्य, सामाजिक और भावनात्मक सहयोग होता है परिवार में, ठीक है। कुछ हो गया तो आपको फैमिली वाले ही सपोर्ट करेंगे सबसे पहले। अगला है धर्म, एक सामाजिक संस्था के रूप में कार्य करता है, बताना है आपको, ठीक है। कि धर्म है जो व्यक्ति को नैतिक मूल्यों की शिक्षा देता है और सामाजिक नियंत्रण करता है, लोगों को एकजुट करता है, यह जीवन में अर्थ और उद्देश्य प्रदान करता है, ठीक है। आदमी का कुछ काम नहीं है तो चलो भाई कम से कम पूजा पाठे कर लो अभी, ठीक है। खास करके बुजुर्ग का कुछ काम नहीं है तो बच्चों को वो देखभाल करते हैं, ठीक है, और पूजा पाठ करते हैं। तो अपना क्या होता है कि उसमें एक रहता है कि नहीं, अगर हम गलत काम करेंगे तो हमें गलत नतीजा मिलेगा, सही काम करेंगे तो सही नतीजा मिलेगा। आदमी के अंदर एक भय रहता है, ठीक है, गलत काम नहीं करने का भय, सही काम करने का मतलब वो प्रेरणा देता है, ठीक है। चलिए तो धर्म एक तरह से अच्छी बात है। अगला है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप में, समाज शास्त्र की प्रकृति, क्षेत्र और महत्व पर प्रकाश डालिए। देखिए समाज शास्त्र क्या है, फादर ऑफ समाज शास्त्र, समाज शास्त्र के पिता किसे कहा जाते हैं आपको मालूम है? ऑगस्ट काम्टे को समाज शास्त्र का पिता कहा जाता है, ऑगस्ट काम्टे, ठीक है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। और किसको किसको मालूम है कि क्या पूछेंगे, हाँ एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, लास्ट में देंगे क्वेश्चन, ठीक है। हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, किनको किनको मालूम है, चलिए बताइएगा। समाज शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, ठीक है। कैसे, क्या विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान, जो मानव समाज एवं उसके ढांचे, प्रक्रिया, संस्था और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। कैसा अध्ययन करता है, वैज्ञानिक, ठीक है। इसकी प्रकृति विश्लेषण, वैज्ञानिक, तथ्यपरक, तथ्य मतलब फैक्ट्स एंड फिगर, तुलना के आधार पर करता है। समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य समाज के विभिन्न पक्षों की समझ करना है, विकास करना है। जैसे कि परिवार हो गया, समाज के विभिन्न पक्ष में परिवार है, धर्म है, शिक्षा है, राजनीति है, ठीक है, अर्थव्यवस्था भी आप बोल सकते हैं, संस्कृति भी बोल सकते हैं, आदि आदि। इसके अध्ययन से हम सामाजिक समस्याओं की पहचान कर सकते हैं और उसके समाधान की दिशा में काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, समाजशास्त्र बहुत बड़ा है, ठीक है, जिसमें सामाजिक समूह, संस्थाएं, संस्कृति, सामाजिक परिवर्तन, विचलन, ठीक है, आदि शामिल है। समाजशास्त्र का महत्व इस बात में है कि यह सामाजिक सद्भाव, ठीक है, विकास और सुधार की दिशा में मार्गदर्शन करता है, ठीक है, कि यानी कि व्यक्ति की स्थिति कैसे सुधरे। यह 19वीं सदी में एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में उभरा। ऑगस्ट काम्टे को इसका जनक कहा जाता है। बाद में जो है डर्कहाइम, मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स जैसे समाजशास्त्रियों ने इसके विकास में भी योगदान दिया।
समझ गए। चलिए दूसरा प्रश्न है आपका यहाँ पे समाज शास्त्र और इन सभी का संबंध बताना है। ठीक है, कोई एक सब्जेक्ट का, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि अभी जो है ना मुझे साइकोलॉजी का भी रेडी करना है और सबका थोड़ा थोड़ा दे दे रहा हूँ। जो लोग बहुत कम हैं या फिर एकदम नहीं पढ़े हैं बिल्कुल, उनके लिए ये बहुत काम देगा। ठीक है, चलिए और एक हम लोग कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। सामाजिक संस्थाएं जिसमें विवाह क्या है, परिवार क्या है, ठीक है, अर्थव्यवस्था क्या है, राज्य क्या है, कुटुंब क्या है, धर्म की विशेषता और कार्यों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, देखिए विवाह क्या है, अरे यार यही क्वेश्चन बार बार आता है। चलिए तो विवाह क्या है, एक सही उम्र के बाद व्यक्ति और मतलब क्या बोलेंगे, एक पुरुष एक महिला के साथ एक सम मतलब एक संबंध बनाता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक मनोभाव के दृष्टिकोण से, ठीक है, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, और कई रीति रिवाजों का पालन किया जाता है और फिर वे मतलब एक परिवार के सदस्य बन जाते हैं, इसी को विवाह कहते हैं। ठीक है, हालांकि आप इसको अपनी ओर से भी डिफिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं। तो देखिए विवाह यह एक सामाजिक संस्कृति या कभी कभी धार्मिक अनुबंध है। ठीक है, अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट है, इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग बोलेंगे कि एक संबंध है जो दो व्यक्तियों नहीं रे भाई एक व्यक्ति एक औरत, ठीक है, दो, चलिए इसको दो व्यक्ति ही बोलिएगा, एक आदमी और एक औरत को संबंध के रूप में जोड़ता है। इसके कार्य क्या है, प्रजनन। प्रजनन मतलब शादी नहीं कीजिएगा तो फिर हमारा समाज आगे कैसे बढ़ेगा, बताओ भाई। ठीक है, ज़रूरी है ना भाई शादी करना, इसीलिए। ठीक है, नहीं कीजिएगा तो सोच के देखिए, अगर आदमी 1 साल कोई आदमी शादी ना करे तो क्या होगा, पीछे चला जाएगा हमारा जनसंख्या। तो प्रजनन, मनुष्य की जनसंख्या को जीवित रखने के लिए प्रजनन करना इसका सबसे प्राइमरी रीज़न है, सबसे प्राइमरी रीज़न। ठीक है, मतलब विवाह का सबसे मेन रीज़न क्या है, प्रजनन करना। ठीक है, आप इसे अब हंसी लगे चाहे कुछ भी लगे, मेन रीज़न तो यही है, चाहे कोई कुछ भी बोले। दूसरा क्या है, सामाजिक मान्यता। ठीक है, अगर आप करते हैं तो आपको इमोशनल सपोर्ट भी मिलता है, वो तो हमारा प्राइमरी रीज़न है। इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न हैं, केवल वही एक रीज़न नहीं है। ठीक है, वो आप भूल जाइए कि केवल वही एक रीज़न है, नहीं, इसके अलावा भी बहुत से रीज़न है कि सामाजिक मान्यता प्राप्त करना, ठीक है, इमोशनल सपोर्ट देना मनोवैज्ञानिक रूप से, ठीक है, यौन नियंत्रण। इसके अलावा आपका जो है बहुत सारा काम हो जाता है। ठीक है, बहुत सारा काम, जैसे कि फैमिली सपोर्टिंग, घर के काम, इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग विवाह संबंध में बंधते हैं। हालांकि आजकल जो है आदमी क्या करता है कि भाग के शादी कर रहा है। भाई वो सब मत करो यार, दोनों फैमिली की मर्ज़ी से होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मत कीजिए आप लोग। ठीक है, वैसा मत कीजिए, लव उव कर रहे हो वो अलग मैटर है, लेकिन अगर दोनों फैमिली राज़ी है तभी कीजिए, अदरवाइज किसी को फालतू में जान जोखिम में नहीं डालना है यार, आराम से रहो। ठीक है, अगर फैमिली दोनों का सपोर्ट करता है तो ही कीजिए। और एक चीज़ बता दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग हमसे छोटे ही होंगे हर कोई, मेरा एज 24 होने ही वाला है, तो आप लोग तो हमसे छोटे होंगे, इसलिए बता दे रहा हूँ। देखिए कर रहे लव सही बात है, ठीक है, किसी से ना फिजिकल रिलेशन मत बनाइएगा। आई रिक्वेस्ट टू यू कि किसी से फिजिकल रिलेशन मत बनाइएगा बिफोर मैरिज, क्योंकि अगर करते हैं तो फिर वहीं से आपका जो है मतलब दहन शुरू हो जाता है यार, एक तरह से। ठीक है, विनाश शुरू हो जाता है। इसलिए इस बात को गांठ बांध लीजिए कि किसी के साथ फिजिकल रिलेशन मत बनाइएगा। ठीक है, बात उत कर रहे हैं वो अलग मैटर है, लेकिन फिजिकल रिलेशन नहीं बॉस। ठीक है, एज अ पेरेंट, एज अ दोस्त सही डिसीजन मैं दे रहा हूँ, बाकी दोस्त लोग तो बता देगा कुछ भी और फिर उसके बाद बचाने थोड़ी हो आएगा। ठीक है, और जब तक दोनों फैमिली राज़ी ना हो, चाहे अपना कास्ट हो या दूसरा कास्ट, तब तक से आपको जो है भाग के शादी करना ये सब मत कीजिए, नहीं करना है ना मत करो। ठीक है, रिलेशन ही नहीं बनाएगा ना तो आपको कभी कोई इमोशनल नहीं कर पाएगा। ओके, इस बात को मेरा नोट कर लीजिएगा। मैं केवल यहाँ पे पढ़ाने नहीं आया हूँ, नैतिक शिक्षा भी देता हूँ। चलिए, परिवार, और बहुत सारे टीचर बोलने में शर्माते हैं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ खुद। ठीक है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ ना, मेरे दोस्त का ऐसा हाल हो गया कि क्या बताएं मार पीट के ना एकदम लाल कर देगा, इसलिए बोल रहा हूँ।
चलिए और ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता है। परिवार यह प्राथमिक सामाजिक संस्था है जो जन्म, पालन पोषण, सामाजिकरण की प्रक्रिया को संपन्न करती है। यह सुरक्षा, स्नेह और सामाजिक मूल्यों का स्थान होता है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो यह संसाधन और उत्पादन, ठीक है, मतलब घर कैसे चलेगा, घर में पैसा कौड़ी क्या है, समाज कैसे चलेगा, समाज, ठीक है, इन सब में जो पैसा का लेन देन होता है। इसके अलावा जो हमारा पॉपुलेशन, जनसंख्या होता है, जनगणना होता है, ये सारा हमारा अर्थव्यवस्था में आता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम सब पढ़ लीजिएगा, मैं दे दे रहा हूँ वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक। ओके, एक बार आप खुद से पढ़िएगा, 1 घंटा में आराम से सब पढ़ के ख़त्म कर दीजिएगा और सबको नोट कर लीजिएगा, छोटा सा नोट्स हो जाएगा आपका, और एग्ज़ाम देने जाइए। मेरी ओर से ऑल द बेस्ट है, आप सभी के एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जोहार। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने अन्य दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, बैक पेपर का जो आपका है, सॉरी सेक पेपर डिजिटल एजुकेशन, उसका हमने 7 पार्ट बनाया है। कितना पार्ट? 7 गो पार्ट। ठीक है, और ये आपका जो सिलेबस है SKMU के सिलेबस से हूबहू मैच करता है, तो उसका जो वीडियो है वही आपका काम देगा। ठीक है, मैंने सिलेबस को एक बार बता भी दिया है और एक बार बता दूंगा। ठीक है, तो उसको भी देख लीजिएगा। 7 गो पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, एक एक करके पार्ट 1 पार्ट 2 7 पार्ट। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, जोहार। फ्री में PDF है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कीजिए और देखिए।